प्यारे बच्चों नमस्कार। भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ा रहे थे चौथा चैप्टर संधारित्र, जो हमारा आज का 7th नंबर का लेक्चर है। अभी तक हमने पिछले लेक्चर में वान डे ग्राफ जनित्र पढ़ा था, जिसका उपयोग अति उच्च विभव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो फिर हमने वान डे ग्राफ जनित्र की डेफिनेशन पढ़ी हुई थी और उसका सिद्धांत पढ़ा हुआ था। सिद्धांत हमारा 2 पार्ट में ख़त्म हुआ था। एक, किसी चालक में आवेश का विसरण जो होता है वो नुकीले सिरों की प्राथमिकता से होता है तथा खोखले गोले का आवेश उसके पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। अब उसी के आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं वान डे ग्राफ जनित्र की संरचना या रचना। तो चलिए देखते हैं आखिरकार ये रचना क्या कहलाती है या संरचना क्या कहलाती है। तो देखिए, जो दिख रहा है वही तो रचना होती है। जैसे हम कहें कि इस मार्कर की रचना क्या है, तो हम कहेंगे यह एक खोखला बेलन होता है जिसके ऊपर एक दूसरा खोखलन बेलन लगा होता है तथा इसके अंदर एक शाहीनुमा एक बेलन और लगा होता है और इसके ऊपरी सिरे पर एक शंक्वाकार नुकी लगी होती है जिसकी सहायता से मार्कर को चलाया जाता है। यही संरचना बताएंगे ना। ठीक इसी प्रकार इसमें भी जो दिख रहा है वही संरचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसमें धातु का एक गोला ऐस होता है जो 2 स्तंभों, ये क्या है? स्तंभ है। क्या है ये? स्तंभ है जो 2 स्तंभों ए और बी से सदा रहता है। क्या है? इसमें एक धातु का एक गोला होता है जो 2 स्तंभों ए और बी से सदा रहता है तथा इसमें एक बेल्ट होती है जो किसी मोटर के द्वारा 2 घिरनियों P1 और P2 के बीच में चलाई जाती है। या फिर हम सीधा ऐसा भी कह सकते हैं, इसमें एक मोटर होती है जिसके द्वारा एक बेल्ट चलाई जाती है तथा इसमें 2 घिरनियाँ P1 और P2 होती हैं। कोई भी कुछ भी कह सकते हैं, रचना है ये तो। ठीक है, तो हम अच्छे से लिखेंगे तो क्या कहेंगे? इसमें एक धातु का एक गोला होता है जो 2 स्तंभों ए और बी में सदा रहता है तथा इसमें एक बेल्ट होती है जो किसी मोटर के द्वारा P1 और P2 घिरनी में चलाई जाती है। 2 कंगे होते हैं C1 और C2। C1 कंगा जो होता है वो अति उच्च विभव वाले सिरे से जुड़ा रहता है तथा C2 कंगा जो होता है गोले के आंतरिक बिंदु से लगा रहता है। और कुछ बचा? बस क्लियर ना बनेगा। इसमें एक धातु का एक गोला होता है 2 स्तंभों ए और बी में सदा रहता है। इसमें एक धातु की बेल्ट होती है जो किसी मोटर के द्वारा P1 और P2 घिरनियों में चलाई जाती है। इसमें 2 कंगे होते हैं C1 और C2। C1 कंगा जो होता है वो अति उच्च विभव से जुड़ा रहता है और C2 कंगा जो होता है वो कम विभव वाले सिरे से जुड़ा रहता है, अर्थात आंतरिक बिंदु से जुड़ा रहता है। तो चलिए इसकी रचना लिखते हैं। क्या है रचना? माना, या इसमें माने क्यों रहे हैं, वो तो उसमें दिया है ना। इसमें धातु का एक गोला एस होता है जो 2 स्तंभों ए व बी पर टिका होता है या सदा होता है, सदा रहता है तथा इसमें एक बेल्ट होती है तथा इसमें एक बेल्ट होती है जो किसी मोटर के द्वारा P1 व P2 2 घिरनियों के बीच चलाई जाती है। ठीक, इसमें 2 कंगे होते हैं, इसमें 2 कंघे होते हैं पहला कंघा
जिसका नाम है C1 उच्च विभव वाले सिरे से जुड़ा रहता है, सिरे से, तथा दूसरा कंगा, ये क्या लिखा है, दूसरा, तथा दूसरा कंगा C2 गोले के आंतरिक बिंदु से जुड़ा रहता है। यही तो हमारी रचना है। क्लियर। इसमें धातु का एक गोला होता है जो दो स्तंभों ए और बी के बीच सदा रहता है, तथा एक बेल्ट होती है जो किसी मोटर के द्वारा P1 और P2 घिरनियों में चलाई जाती है। इसमें दो कंगे होते हैं, जिसमें से पहला वाला कंगा C1 होता है वो अति उच्च विभव से जुड़ा रहता है, तथा दूसरा वाला कंगा होता है वो गोले के आंतरिक बिंदु से जुड़ा रहता है। तो मेरे ख्याल से तो ये तो क्लियर ही हो गया होगा। तो चलिए इसको करते हैं कॉपी। इसके बाद देखते हैं इसकी कार्यविधि क्या है, अर्थात ये कैसे कार्य करता है। चलिए बेटा अब इसकी कार्यविधि को देखते हैं, आखिरकार ये कैसे कार्य करता है। ये तो संरचना थी जिसमें धातु का एक गोला था जो दो स्तंभों ए और बी में सदा हुआ था, और एक बेल्ट थी जो दो घिरनियों P1 और P2 के द्वारा घुमाई जाती थी, और दो कंगे थे, एक तो अति उच्च विभव के द्वारा जुड़ा था और दूसरा आंतरिक बिंदु से जुड़ा था। अब देखते हैं कार्यविधि, ये कैसे कार्य करता है। कार्यविधि जो कि मेन है। कार्यविधि क्या है, कार्यविधि समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यही आ जाता है कि वान डे ग्राफ जनित्र की कार्यविधि बताइए। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ जनित्र कब आविष्कार किया, तो 1931 में। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम यही है, वान डे ग्राफ। क्लियर। तो चलिए चलते हैं कार्यविधि क्या है इसकी। देखना कार्यविधि यहाँ को इससे क्या मिल रहा है, अति उच्च विभव मिल रहा है। तो जब भी किसी चालक तार को या कंगे को या कुछ भी करे, इसमें एक धातु का कंगा लगा है ना, जो इसको अति उच्च विभव देते हैं, तो वो अपने आयनों में टूट जाता है ना। तो ये आयन, ये ऋणायन और ये धनायन, ये भी आयन और ये भी आयन, मतलब दोनों धनायन है, और आपस में क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। तो प्रतिकर्षित होने के कारण ये वाले जो धनायन है वो कहाँ पे चले जाते हैं, बेल्ट में चले जाते हैं। और बेल्ट है जो हमारी घूमती हुई है, तो ये जो धनायन है देखो घूमते 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 कहाँ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और इस कंघे के द्वारा इसे आकर्षित कर लिए जाते हैं और गोले में पहुंच जाते हैं। गोले में पहुंचने के कारण लगातार देखो यही क्रिया चलती रहेगी, तो ये गोला धनावेशित होता रहेगा और अति उच्च विभव प्राप्त कर लेगा। बाद में एक ऐसी स्थिति आएगी भी कभी ना कभी जब ये विभव प्राप्त नहीं कर पाएगा और जो आवेश का वितरण है वो टूट जाएगा। तो चलिए उसी को देखते हैं कि पृष्ठ पर आवेश, जो हमारा सिद्धांत था ना, पृष्ठ पर आवेश के गोले का संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ में विद्यमान रहता है, तो वही इसमें आएगा। चलिए चलो इसको समझते हैं। जब C1 कंगे को अति उच्च विभव दिया जाता है, जब C1 कंगे को अति उच्च विभव दिया जाता है तो ये अपने आयनों में टूट जाता है। जब C1 कंगे को अति उच्च विभव दिया जाता है तो ये अपने आयनों में टूट जाता है। समान आयन होने के कारण, देखो ये धनायन में टूटेगा, ठीक है। समान आयन होने के कारण आयनों में होता है प्रतिकर्षण। समान आयन होने के कारण आयनों में प्रतिकर्षण होता है और जो धनायन होते हैं वो बेल्ट में चले जाते हैं। जब कंगे C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है तो वो अपने आयनों में टूट जाता है। समान आयन होने के कारण आयनों में प्रतिकर्षण होता है और धनायन जो है वो बेल्ट में चले जाते हैं। क्लियर? क्या है, जब C1 कंगे को अति उच्च विभव दिया जाता है तो वो अपने आयनों में टूट जाता है। जिकाय में टूटेगा, आयनों में टूट जाता है और समान आयन होने के कारण आयनों में होगा प्रतिकर्षण, जिससे जो धनायन है वो बेल्ट में चले जाते हैं।
बेल्ट किसी मोटर के द्वारा घूमती हुई लगी रहती है। बेल्ट किसी मोटर के द्वारा घूमती हुई लगी रहती है, जिसके कारण धनायन जो है वो ऊपर की ओर चले जाते हैं, जिसके कारण धनायन जो है ऊपर की ओर चले जाते हैं। और बेल्ट से ही छूता हुआ C2 कंगा लगा हुआ है। बेल्ट से ही छूता हुआ C2 कंगा लगा हुआ है, जो इन धनायनों को अवशोषित करके गोले के पृष्ठ में भेज देता है। क्या करता है? बेल्ट से ही छूता हुआ C2 कंगा लगा हुआ है, जो इन आयनों को अवशोषित करके क्या कर देता है? पूरे गोले के पृष्ठ में भेज देता है। यही क्रिया निरंतर चलती रहती है और ये गोला हमेशा आवेशित होता रहता है। यही क्रिया चलती रहती है, गोला आवेशित होता रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैद्युत चालन में या वान डे ग्राफ जनित्र में जो संपूर्ण आवेश होता है उसके कहाँ पर? पृष्ठ में विद्यमान रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि ये ट्रेन टूट जाती है और विभव अति उच्च हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। जब C1 कंगे को अति उच्च विभव दिया जाता है, समझते जाना। वैसे तो हमें जो सिद्धांत लिखना है ओनली यहाँ तक लिखना है कि गोले को आवेश मिल गया है और उसके आगे नहीं लिखना है। गोले को आवेश मिल जाता है और वो हमेशा आवेशित होता रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। जब C1 कंगे को अति उच्च विभव दिया जाता है तो वो अपने आयनों में टूट जाता है और समान आयन होने के कारण एक दूसरे में प्रतिकर्षित होते हैं और धनायन है वो बेल्ट में चले जाते हैं। बेल्ट जो है घूमती हुई लगी है और C2 कंगा है बेल्ट से छूता हुआ लगा रहता है, जो आयनों को अवशोषित करके गोले के पृष्ठ में भेज देता है। यही क्रिया चलती रहती है और गोला आवेशित होता रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। जब C1 कंगे को अति उच्च विभव दिया जाता है, अति उच्च विभव दिया जाता है तो यह अपने आयनों में टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है, टूट जाता है। समान आयन होने के कारण, समान आयन होने के कारण आयनों में प्रतिकर्षण होता है। समान आयन होने के कारण आयनों में प्रतिकर्षण होता है। इसके बाद क्या है? जिससे धनायन बेल्ट में चले जाते हैं। बेल्ट घिरनियों में घूमती हुई लगी रहती है, जिसके कारण आयन ऊपर चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। अब क्या होगा भाई? C2 कंगा छूता हुआ लगा है ना, C2 कंगा बेल्ट से छूता हुआ लगा होता है, जो इन आयनों को मुक्त इलेक्ट्रॉनी होते हैं, जो आयनों को अवशोषित करके
गोले के पृष्ठ में भेज देता है। यही क्रिया चलती रहती है। यही क्रिया चलती रहती है और गोला आवेशित होता रहता है। यही क्रिया चलती रहती है और गोला आवेशित होता रहता है। क्या है? यही क्रिया चलती रहती है और गोला आवेशित होता रहता है। आवेशित होता है इस प्रकार गोले पर निरंतर आवेश की मात्रा बनी रहती है तथा उच्च विभव प्राप्त होता रहता है। लेकिन कब होगा? क्षण भर के लिए, बहुत ही समय के लिए होता रहता है और एक समय ये परत टूट जाती है या निरस्त हो जाती है। उसमें क्या लिखा था? भंग हो जाती है या टूट जाती है, निरस्त ही हो जाती है। और कुछ समय बाद यह निरस्त हो जाती है। निरस्त का मतलब होता है, सॉरी देख लीजिए किताब में क्या लिखा है। कुछ समय बाद यह परत कह सकते या परावैद्युत कह सकते। कुछ समय बाद यह परत लिखा है, क्या लिखा है? कुछ समय बाद यह तीव्रता लिख लो। तीव्रता टूट जाती है और विभव क्या हो जाता है? और विभव नष्ट हो जाता है। देखिए क्या हुआ है, जब C1 कंगे को अति उच्च विभव दिया हमने तो ये अपने आयनों में टूटा और समान आवेश होने के कारण एक दूसरे में प्रतिकर्षित हुआ। जो धनायन है वो बेल्ट में चले गए। धनायन कहाँ में चले जाते हैं? बेल्ट में चले जाते हैं। और बेल्ट है वो घिरनियों के द्वारा चलती हुई लगी है, इसलिए ये धनायन कहाँ पहुँच जाते हैं? ऊपर पहुँच जाते हैं। ऊपर इस C2 कंगे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और गोले के पृष्ठ पर भेज दिए जाते हैं और यही क्रिया चलती रहती है और गोला आवेशित होता रहता है। ठीक, और इस प्रकार गोले के निरंतर आवेश की मात्रा बनी रहती है और विभव प्राप्त होता रहता है। लेकिन कुछ समय हमने, क्योंकि हमें मालूम है कि इससे क्षण भर के लिए विभव प्राप्त किया जाता है, तो कुछ समय बाद यह परत या तीव्रता की परत टूट जाती है और विभव फिर नष्ट हो जाता है, फिर शून्य हो जाता है। तो जब हमें थोड़े समय के लिए विभव प्राप्त करना हो तो हम करेंगे वान डे ग्राफ जनित्र से। तो आशा करते हैं कि ये कार्यविधि है जो वैद्युत जनित वान डे ग्राफ जनित्र की आप लोगों को समझ में आई होगी। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और साथ ही साथ ये फोर्थ जो लेसन है ये हो गया है आज ही ख़त्म। तो कल से अर्थात मंडे से आप लोगों के न्यूमेरिकल से चलेंगे। न्यूमेरिकल लगाने के लिए जो लेसन की थ्योरी है वो बहुत अच्छे से बननी चाहिए, वरना न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोग पहले अच्छे से, कल का दिन है बीच में, उसमें आप लोग थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर लें। उसके बाद न्यूमेरिकलों को भी बहुत अच्छे से समझें ताकि आप लोगों को समझ में आए। क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल हैं, मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ कि टफ़ हैं, तो जब तक थ्योरी नहीं बनेगी, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो थ्योरी बेस पर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।